उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जिसका धार्मिक एवं पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है, जहां पर पंचबद्री, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, वृद्ध बद्री, पंचकेदार, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर, केदारनाथ, पंचप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, पंचकुंड, तप्तकुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिशूल कुंड, मानुसी कुंड, पंचधारा, भृगु, क्रुमु, प्रहलाद, इंदु, उर्वशी धारा, पंचशिला, नारदशिला, गरुड़शिला, नरसिंहशिला, ब्रह्मकपालशिला, मार्कंडे शिला और लोगों के आस्था के प्रतीक चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और विभिन्न धर्मों के बहुत से खूबसूरत से धार्मिक स्थल, यहाँ के पर्वत, पहाड़, झरने, नदियां, ताल, तालाब, घास के मैदान और न जाने कितने धार्मिक एवं पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड के, जिनकी खूबसूरती प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को शांति की तलाश में यहां खींच लाती है। उत्तर में हिमालय एवं दक्षिण में गंगा के घास के मैदान के बीच बसे उत्तराखंड में बहुत से खूबसूरत से धार्मिक एवं पर्यटक स्थल हैं और इन्हीं पर्यटक स्थलों में से एक ऐसा पर्यटक स्थल है जिसके फूलों की खुशबू हजारों लाखों किलोमीटर से लोगों को यहां खींच लाती है, जिसके बारे में मान्यता है कि हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर गए थे, जहां उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल और जापान का राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पापी आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जो विश्व की इकलौती और एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 500 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है और जिसकी जैव विविधता की वजह से 14 जुलाई 2005 को इसे विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंद्र के उपवन के नाम से प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर, जिसे नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और अभी हाल ही में 1 जून को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियों के साथ इसे खोल दिया गया। हालांकि प्रतिवर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 महामारी की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन सरकार के फैसला लेने के बाद 1 जून को पार्क प्रशासन के द्वारा इसे खोल दिया गया। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं चमोली स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर कहां स्थित है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आइए अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि यह चमोली में कहां स्थित है। देखिए, उत्तराखंड को भौगोलिक संरचना के आधार पर 8 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इन्हीं 8 क्षेत्रों में एक क्षेत्र है मुख्य हिमालय क्षेत्र, जिसे ग्रेटर हिमालय, उच्च हिमालय, महा हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पर भारत की कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी है और नंदा देवी के नजदीक है नंदा देवी नेशनल पार्क। अब बात करूं नंदा देवी नेशनल पार्क यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है और पहले 1939 में इस क्षेत्र को राष्ट्रीय अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में इसमें अतिरिक्त क्षेत्र जोड़कर इसे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1982 में एक अधिसूचना द्वारा उद्यान की स्थापना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर की गई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। और यहाँ की जैव विविधता को देखते हुए वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। और जब मानवीय हस्तक्षेप की वजह से इस जगह को काफी नुकसान हुआ तो 1984 में इसे बंद कर दिया गया और 2013 में फिर से कुछ शर्तों के साथ खोला गया। इसका क्षेत्रफल 624 किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोस्तों, चमोली के नंदा देवी पर्वत के नजदीक नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के अधिकारी ही इसकी देखरेख एवं संचालन कार्य करते हैं और 2005 में दोनों क्षेत्रों को संयुक्त कर नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। तो आइए अब बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। यह जगह बहुत खूबसूरत है, हिमालयी चोटियां बर्फ आच्छादित हैं और घाटी के तलहटी में फूलों की कतार लगी है। यह घाटी चमोली में नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है और यह घाटी 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली है और यह समुद्र तल से 1298.5 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह घाटी 3 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है और इस घाटी को देखकर लगता है कि मानो आप स्वर्ग में हो। ऐसा नहीं है कि यह घाटी अभी खोजी गई है, बल्कि पौराणिक ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद हनुमान जी यहीं से संजीवनी बूटी लेकर गए थे और स्कंद पुराण के केदारखंड में इस घाटी को नंदन कानन कहा गया है और कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत में इसे अलका कहा है। स्थानीय भाषा में इस घाटी को भ्यूंडार घाटी कहा जाता है एवं इसके अन्य नाम गंधमादन, बैकुंठ,
पुष्पावली, पुष्परसा, इंद्र का उपवन, केदारजू आदि हैं। वर्तमान में इसकी खोज का श्रेय फ्रैंक स्माइथ को जाता है। आइए इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। 1931 में दून स्कूल के वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक रिचर्ड होल्सवर्थ अपने साथियों, जिनमें फ्रैंक स्माइथ भी शामिल थे, अध्ययन के लिए नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट पर्वत पर गए थे और वापस आते समय वह रास्ता भटककर इसी जगह पर पहुंचे और यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, असंख्य फूलों की प्रजाति ने फ्रैंक स्माइथ का मन मोह लिया और इसी वजह से 1937 में एडिनबरा गार्डन की ओर से वह यहाँ पर वापस आए और 3 महीने यहाँ पर शोध कार्य किया और अपने साथ 250 किस्म के फूलों के बीज ऑस्ट्रेलिया ले गए और उन्होंने इस घाटी की सुंदरता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की और तब से यह जगह पूरी दुनिया की नजर में आई और वैली ऑफ फ्लावर नाम से प्रसिद्ध हुई। स्माइथ ने इस जगह की खूबसूरती की तुलना आयरलैंड से की। हालांकि मुझे लगता है इस जगह की सुंदरता अतुलनीय है और इसकी सुंदरता के विषय में सुनकर क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन की ओर से अंग्रेज महिला मार्गरेट लेक 1929 में इस घाटी में आई, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर फूलों का चयन करते समय पैर फिसलने से 4 जुलाई 1939 को उनकी मृत्यु हो गई और यही वैली में उनकी कब्र बनी हुई है। दोस्तों, इस वैली में कामेट पर्वत से निकलने वाली पुष्पावती नदी बहती है और इसी के बीच लिंगा ताल भी स्थित है, जिसे आंथरी ताल भी कहा जाता है। इस घाटी के भ्रमण के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों को सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें फूलों के खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक का है और सितंबर माह में यहाँ ब्रह्म कमल की भरमार देखने को मिलती है। यह घाटी दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, वनस्पति व जड़ी बूटियों का भंडार है। यहाँ एनिमोन, प्रिमोला, आइरिस फूल, पोंटोटिला, एरिसीमा, एमिनाइटम, ब्लू पापी, मर्समेरी गोल्ड, ब्रह्म कमल जैसे फूल खिले रहते हैं। विभिन्न प्रकार के फूल होने पर यहाँ तितलियों का भी संसार है। इस घाटी में कस्तूरी मुर्ग, मोनाल, हिमालय का काला भालू, गुलदार, हिम तेंदुआ भी देखने को मिलता है। यह जगह जैव विविधता का अनुपम खजाना है। इसी वजह से 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क घोषित किया गया और यहाँ की जैव विविधता और अद्भुत सुंदरता की वजह से 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर घोषित किया गया। और अब बात करूं यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, तो ऋषिकेश या देहरादून से बस टैक्सी के माध्यम से जोशीमठ तक की दूरी तय करनी है। इस बीच में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली शहर मिलेंगे। चमोली जोशीमठ से आगे अंतिम बस अड्डा गोविंद घाट आता है और गोविंद घाट से पैदल दूरी तय कर अंतिम गांव घांगरिया पड़ता है और यहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पर है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। अंत में यही कहूंगा, धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तो दोस्तों, ये थी वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर यार पसंद आई है तो क्यों ना इस खूबसूरत जगह के बारे में अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को बताया जाए। तो इसलिए इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।